हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। व्यूअर्स, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अपने बालों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। घने, सिल्की और चमकदार बालों की ख्वाहिश में लोग तरह तरह के प्रोडक्ट्स का यूज़ करने लगे हैं। इनको मेंटेन करने के लिए महंगे शैम्पू और कंडीशनर खरीद लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू बनाने में जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद और कितने खतरनाक हैं। व्यूवर्स, हमें खूबसूरत बनाने में हमारे जो बाल हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो शायद इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, कंडीशनर हो जाता है, हेयर जेल होते हैं, सीरम, हेयर ऑयल, सो इन सब का सहारा लेने लग जाते हैं। ये हेयर केयर प्रोडक्ट बालों को स्वस्थ रखने के साथ साथ उन्हें हमारी ज़रूरत के अनुसार स्टाइलिश बनाने में भी हेल्प कर देते हैं। मगर यदि आपको ये पता चले कि आपके जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं या हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें कई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है आप हैरान और परेशान होंगे, क्योंकि अनजाने में ही सही मगर ऐसे केमिकल युक्त जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका इस्तेमाल आप भी करते ही होंगे, क्योंकि आज बाजार में ऐसे प्रोडक्टों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि जो आदमी जानता है, जो आदमी नॉलेज रखता है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं या उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली हेयर केयर प्रोडक्ट्स में ये जो केमिकल्स होते हैं ये इस मकसद से मिलाए जाते हैं ताकि इन्हें लगाते ही उपभोक्ता, मतलब जो आप लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनको परिणाम एकदम से मिल जाए और वो सेटिस्फाई हो जाए। तो उनके इस सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हम लोग भी इन प्रोडक्ट्स को बेधड़क यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि अगर हम लंबे समय तक इन केमिकल्स का इस्तेमाल इंसानों पे होता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। तो आइए आज मैं ऐसा बताता हूँ आपको कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आपके शैम्पू में अगर पाए जाएँ तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और हो सके तो इन शैम्पू को यूज़ करना या अपने किसी जानने वाले को यूज़ करने से रोक दें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो अगली बार अपने लिए कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको उसके जो पैकेजिंग है या डिब्बा है या बॉक्स है उसके पीछे लिखे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सेक्शन, इंग्रेडिएंट सेक्शन होता है, वो उसे ज़रूर पढ़ना। अगर उनमें ये कुछ केमिकल्स दिखाई दें तो आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम सोच समझ कर करना चाहिए अगर आप वाकई ही उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला केमिकल्स होता है वो होता है आपका पैराबेन्स। तो जो पैराबेन्स है एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं या रोकते हैं। तो जैसे अगर सपोज आपके शैम्पू में ब्यूटाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन या प्रोपाइल पैराबेन आदि कुछ कॉमन पैराबेन्स के जो आपके बोलते हैं कि प्रकार है ना, तो अगर इस तरह का कुछ आपके शैम्पू में दिखे तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये पैराबेन्स क्या होते हैं? ये आपकी त्वचा के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपके हार्मोन्स और जीन्स को डैमेज कर देते हैं, कहते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ पैराबेन्स के कारण तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं और ये सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं मेडिकल स्टडीज़ में भी। तो व्यूवर्स, एक्चुअली बालों की देखभाल के लिए कुछ शैम्पू निर्माता कंपनियां जो क्या होती हैं ये अपने प्रोडक्ट में पैराबेन्स नाम के केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैराबेन्स आपके शैम्पू में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ओके, और पैराबेन्स को हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फंक्शन की नकल करने के लिए भी जाना जाता है, मतलब जो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं ये उनके एज अ आपका मिमिक करता है, तो जो कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन पैराबेन्स के कारण ही। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो होता है आपका अल्कोहल। सो बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सामान्य अल्कोहल के जो आपके इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं वो होते हैं आपका इथेनॉल होता है, एसडी अल्कोहल होता है और प्रोपाइल होता है और आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, प्रोपेनॉल होता है। तो ये सब जो अल्कोहल के जो फॉर्म हैं ये ज़्यादातर आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। अल्कोहल क्या करेगा, आपकी त्वचा को रूखा बना देता है और बालों को कमज़ोर बना देगा। इसके इस्तेमाल से आपके बाल दो मुँहे हो सकते हैं। तीसरा जो आपका इंग्रेडिएंट अगर इसमें पाया जाता है आपके शैम्पू में वो होता है आपका सल्फेट। तो सल्फेट जो है एक तरह का क्लींजिंग एजेंट है जो यूजुअली क्या करेगा, जो आपके सर की गंदगी होती है ना, तो उसे साफ़ करता है। ओके, तो इसका इस्तेमाल क्या करता है, ज़्यादातर जो सल्फेट यूज़ होते हैं अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादातर टॉयलेट क्लीनर में, डिटर्जेंट में आपके, ओके, साबुन में, इन सब में यूज़ होता है।
मगर आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी ओके कि शैम्पू में भी धड़ल्ले से बोलते हैं वो भी इस सल्फेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा है। जबकि जो ये सल्फेट है ना, ये आपके अगर सपोज़ आपके स्कैल्प पर लगाया जाए ओके, तो ये आपके जो स्कैल्प पे पाए जाने वाले नेचुरल ऑयल होते हैं ओके, तो हम उन्हें बोलते हैं नेचुरल ऑयल सीबम, यू नो, तो उनको ख़त्म करके स्कैल्प को एकदम सूखा बना देगा, मतलब रूखापन आ जाएगा आपके पूरे स्कैल्प पे, जिससे क्या होगा आपको कई सारी परेशानियां हो जाती है। तो आम तौर पे जो है जो शैम्पू में होते हैं ना, दो प्रकार के सल्फेट यूज़ होते हैं, एक तो सोडियम लॉरियल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट। तो अगर आपको अपने शैम्पू में ये दो प्रोडक्ट दिख जाएं तो समझिए आपके बालों के लिए या कहिए आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब जो मैं आपको जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा तो ये आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो ये नाम है ये आपको सिर्फ धोखा देने के लिए ही अब लिखा जाता है आपके शैम्पू की पैकेजिंग में। तो आपने देखा होगा कई बार शैम्पू की जो पैकेजिंग में है उसमें फ्रेगरेंस ओके नाम से एक इंग्रेडिएंट लिखा जाता है। वैसे तो फ्रेगनेंस का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि बहुत अच्छी खुशबू है, मनमोहक खुशबू होता है ओके, मगर कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो इस शब्द का इस्तेमाल एक छलावे के तौर पर किया जाता है तो जैसे कई उत्पादक मतलब जो आपके मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, थैलेट्स नाम के केमिकल का नाम छुपाने के लिए, मतलब एक थैलेट एक पर्टिकुलर केमिकल का नाम होता है, उसको नाम छुपाने के लिए उसकी जगह लिख देते हैं फ्रेगरेंस। व्यूअर्स अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो एक्चुअली ये थैलेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है, और डायरेक्टली से लिखेंगे तो शायद अगर आपने कहीं पढ़ लिया या कहीं आपको थोड़ी बहुत में नॉलेज हुई तो आपको पता चलेगा ये कितना नुकसानदायक है ओके। तो वैसे भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि कई रिसर्च ये बोलते हैं कि जो थैलेट्स का इस्तेमाल है ना, ठीक है, जो ये करते हैं उससे क्या होगा आपके लीवर, किडनी और जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और आपका प्रजनन तंत्र ओके कि उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सबसे खतरनाक चीज़ इसमें क्या है कि ये जो केमिकल है ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये मैन्युफैक्चर इसको आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं या इसको आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपके शरीर में आपकी सांसों के द्वारा या त्वचा के द्वारा, दोनों ही तरीके से ये आपके शरीर में अंदर चला जाता है और आपके लीवर, किडनी और लंग्स को डैमेज कर देगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि थैलेट अगर आपको किसी शैम्पू या आपके ब्यूटी प्रोडक्ट में दिख जाए तो तुरंत अलर्ट हो जाए और उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ही यूज़ करने से बंद कर देना चाहिए। अब जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो शायद हर बच्चे ने अपनी आजकल केमिकल लैब में या सबने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल प्रोडक्ट है जिससे पहले ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ओके, जो वो इसे कार्सिनोजन मान चुकी है, मतलब इससे कैंसर होता है। तो मगर फिर भी क्या होता है कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट में एक तरह के प्रिजर्वेटिव के तौर पे मिलाया जाता है, मगर वैज्ञानिक बताते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं इस केमिकल के कारण क्या होता है, इंसानों में कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ सामान्य फॉर्मल्डिहाइड जो आपके प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ, तो अगर आपको कहीं ये नाम दिखें ओके तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। तो जैसे आपका डाइजोलिडाइनिल यूरिया होता है, डीएमडीएम डेंटोइन होता है, ग्लाइक्सल होता है, इमिडाजोलिन डाइनिल यूरिया भी इसमें नाम से भी जाना जाता है, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन यूरिया के नाम से भी इसमें कई बार इंग्रेडिएंट पाया जाएगा, क्वाटरनियम 15 नाम से कई बार देखना इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कई बार सोडियम हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लाइसिनेट नाम से भी ये आपको आपके शैम्पू में मिल सकता है। अब एक और इंग्रेडिएंट का नाम बताता हूँ आपको, सेलेनियम सल्फाइड ओके। तो शैम्पू बनाने में जो होता है ना इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल भी शैम्पू बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ओके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कैंसर पैदा करता है, एक और ऐसा कंपाउंड आपके जो उसमें पाया जाता है। इवन आपके जो ये सेलेनियम सल्फाइड का एक चूहों पे एक टेस्ट हुआ था ओके, तो उसमें क्या पाया गया था कि ये जो सेलेनियम सल्फाइड है ओके, ये एक ऐसे ट्यूमर को जन्म देता है, या आपके जो कैंसर होते हैं ओके ना, उससे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ये उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है। तो अगर सपोज़ आपको कोई कैंसर हो रखा हो पहले से या नहीं भी हो, तो ये क्या करेगी, उस चीज़ को इतना बढ़ा देगी कि आपके शरीर में कैंसर पनप जाएगा, या आपका अगर पहले से कोई कैंसर होगा तो उसको और बिगाड़ सकती है। इसलिए जब भी अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीदने से पहले स्पेशली उनमें पाया जाता है ये, तो जब उसे खरीदें तो उस पर लिखी डिटेल जरूर चेक कर लें और तभी शैम्पू खरीदें। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था आपका क्वाटरनियम 15 के बारे में,
ओके, कि ये भी एक जो इंग्रेडिएंट है आपके शैम्पू में पाया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। ओके, ये एक्चुअली एक अमोनियम सॉल्ट है जिसे हम कार्सिजेनिक भी कहते हैं, और ये शैम्पू में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब मैं जिस केमिकल के बारे में बता रहा हूँ, अगर वो भी आपके उसमें पाया जाए तो उसका नाम है ट्राइक्लोसन। ओके, तो अगर ये आपके शैम्पू में पाया जाता है तो तुरंत अपने शैम्पू को बंद कर दे, क्योंकि ये भी एक कार्सिनोजन प्रोडक्ट है। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2016 में एक्चुअली कई कंट्रीज़ में क्या करा गया था, जो ये ट्राइक्लोसन है ना, एक, हाँ, ये एक एंटीबैक्टीरियल साबुन में इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट था। तो मैक्सिमम जो एंटीबैक्टीरियल साबुन होते थे उस टाइम पे, उसमें ट्राइक्लोसन यूज़ होता था। तो इसको क्या करा था, कई सारी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया। इसका इस्तेमाल जो है आपको साबुन और शैम्पू समेत टूथपेस्ट में, और दुर्गंध दूर करने वाले जो आपके डिओड्रेंट होते थे जिससे बदबू ना आए, उसमें भी यूज़ किया जाता था। तो इससे क्या होता था कि ये जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता था और आपके लिए कैंसर का जोखिम बढ़ा जाता था। तो इसलिए इसे 2016 में बैन कर दिया गया, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी ये शैम्पुओं में मिलाया जाता है। तो व्यूअर्स, अब से जब भी आप अपना कोई शैम्पू खरीदें, ओके, तो ज़रूर देखें कि आपके शैम्पू के प्रोडक्ट में ये इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट भी तो नहीं है, क्योंकि एक इंग्रेडिएंट भी आपकी या आपके चाहने वालों की ज़िंदगी के साथ खेल सकता है, क्योंकि ये कैंसर जैसे, मैंने आपको बताया और ये प्रूव्ड है ऑलरेडी, तो ये कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।